बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का बदर अली हूद का सलाम पहुंचे। आज का हमारा ये प्रोग्राम 4 मई से लेकर 10 मई तक सितारों का हवाल है और ये हमारा मुस्तकिल प्रोग्राम है जिसमें बदर अली हूद साहब पिछले हफ्ते मैं अब क्या कहूँ छुट्टी मार गए थे या तबीयत नासाजी थी इनकी, लेकिन फिर भी हाजिर हो गए। आपको पता है कि हम ये बिला मुआवजा ये काम करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो बिला मुआवजा वाला बंदा होता है उसकी फिर कुछ मजबूरियाँ भी आ जाती हैं, तो इसलिए छुट्टी हो जाती है, कभी मुझे कभी इनको। तो इसलिए ये माजरत खा हूँ, मैं माजरत खा हूँ कि पिछले हफ्ते हम ये नहीं कर सके पेश। तो अब बिला ताख़ीर मैं अपने और बदर अली हूद साहब के और आपके दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। बदर अली हूद साहब इस हफ्ते के सितारों का हवाल बता दें जो 4 मई से 10 मई तक जो है 2025 तक। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बुर्ज हम्मल, सितारा मरीख और अच्छा बुरा दिन मंगल। इस हफ्ते आपकी तवानाई में इजाफा होगा, मगर इसे आप संभाल के रखें। जिस ताकत का आपको एहसास हो रहा है उसे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा। मामूली सेहत के मसाइल जैसे कि थकन या नींद की कमी की वजह से परेशानी रह सकती है। माली तौर पर गैर ज़रूरी खर्च मुतवक्के हैं। सरमायाकारी के लिए जल्दबाजी का कोई भी फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुआशरती महफिलों में शमूलियत से खुशी और कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कुछ पुराने तल्लुकात में दूरी महसूस हो सकती है, मगर बर्दाश्त से काम लें। हासिल खुल के सामने आ जाएंगे। दोस्त जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है उनकी साजिशों को आप पहचान चुके हैं। सोचों में शिद्दत आएगी और आप बड़े ख्वाब देखने लगेंगे। नए आइडियाज़ पर अमल करने के लिए मौजूद वक्त है, मगर दुरुस्त मनसूबा बंदी ज़रूरी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में छोटे मोटे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। बच्चों के रिश्तों के हवाले से घर में कोई झगड़ा हो सकता है। शरीकी हयात के साथ बातचीत के दौरान एहतियात बरतें। सफ़र का इम्कान है, मगर मंजिल के इंतखाब में मोहतात रहें। गुस्से और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। नरमी से काम लें। घर के बड़ों से अपना ताल्लुक मजबूत रखें। बरोज़ मंगल गोश्त सदका करें। जी, ये हमारा पहला बुर्ज था जिनका हवाल बदर अली हूद साहब दे रहे थे। अब हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर, सितारा ज़ोहरा, अच्छा बुरा दिन जुमा। सेहत बेहतर रहेगी। मामूल की ग़िज़ाओं में बेएतदाली से इज्तनाब करें, वरना आपको मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर आप खुराक में एहतियात नहीं बरतते। तो अदरवाइज़ आपका ये हफ्ता सेहत के लिहाज से बेहतरीन है। माली मनसूबा बंदी के लिए पहले तहकीक करें। इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा वक्त है। मुआशरती तकरीबात में इज्जत और पजीराई हासिल होगी। शोहरत को 4 चांद लगेंगे। दोस्तों के साथ राब्तों में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। सोच में ठहराव आएगा। अमली फैसले करेंगे। ज़ाती तरक्की के लिए किसी नई महारत को सीखने का रुझान बढ़ सकता है। मतलब कि ये हफ्ता आपके लिए सीखने के लिए बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशगवार लम्हात रहेंगे, मगर छोटे छोटे मामलात में आप ज़िद का मुजाहरा करेंगे। शरीकी हयात की बातों को तवज्जो से सुनना रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना सकता है। सफ़र के इम्कानात मौजूद हैं, मगर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब ही बेहतर है। जी, अगला तीसरा बुर्ज है हमारा जोजा। बुर्ज जोजा, सितारा अतारद, अच्छा बुरा दिन बुध। सेहत में बेहतरी के आसार हैं, मगर बेतरतीबी से परहेज करें। मैदे का ख्याल रखें। ज़हनी दबाव, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी मुमकिन है। माली मामलात में अचानक खुशखबरी मिल सकती है। पेशा वराना मामलात में कामयाबी मिल सकती है। सरमायाकारी के नए मौके सामने आएंगे। मुलाजिम पेशा हजरात की तरक्की मुमकिन है। अफसरान से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कुछ पुराने दोस्तों से गैर मुतवक्का राब्ते दोबारा बहाल हो सकते हैं, जो आपके लिए खुशी का बायस होंगे। सोचों में उलझन रहेगी, मगर वक्त के साथ वाज़ेह सिमत मिलेगी। किसी करीबी फर्द से मशवरा लेना पेचीदा फैसलों में मददगार साबित हो सकता है। अज़दवाजी मामलात में छोटे छोटे मसाइल का सामना आप कर सकते हैं। सफ़र का इम्कान है, ख़ास तौर पर तलीमी या कारोबारी मकासद के लिए किया गया कोई भी सफ़र बेहतर साबित होगा। मुस्बत सोच और सब्र आपकी राहें रोशन करेगा। जी, ये चौथा हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान, सितारा कमर, अच्छा बुरा दिन सोमवार। सेहत में उतार चढ़ाव मुमकिन है। खास तौर पर मौसमी बीमारियों से बचाव जरूरी है। जज्बाती दबाव सेहत पर असर अंदाज हो सकता है। सुकून के जराए तलाश करेंगे। माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा, मगर गैर मुतवक्का अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज या उधार के लेन देन में एहतियात लाजिम है। मुआशरती मामलात में पजीराई मिलेगी। नए तल्लुक, नए दोस्त बनेंगे। कुछ पुराने तल्लुकात में सर्द मेहरी आ सकती है। अना को रास्ता मत दें।
अना परस्ती आजकल आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। सोच में एहसास बढ़ेगा, मामूली बातों पे दिल बुरा मत करें, तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आ सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और खलूस का माहौल रहेगा। शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना सकता है। दिल की बजाय दिमाग से फैसला करना बेहतर साबित होगा। जी। 5वां बुर्ज है हमारा असद, लियो। बुर्ज असद सितारा शमस अरा अच्छा बुरा दिन एतवार। सेहत बेहतर रहेगी। ज्यादा एतमाद महसूस करते हुए लापरवाही वाला रवैया मत इख्तियार कीजिएगा। जिस्मानी और ज़हनी तवानाई का बेहतरीन इम्तिजाज हासिल हो सकता है। माली मामलात में खुश आइंद पेश रफ्त होगी, मगर फजूल खर्ची से बचना ज़रूरी है। आमदनी में इजाफा के इम्कानात रोशन है, मगर माली मनसूबा बंदी बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि जो लोग परदेश में हैं वो इस हफ्ते वापस अपने घर हैं, और ये भी मुमकिन है कि जिन लोगों की शादी होने वाली है उनकी शादी में कोई रुकावट आ जाए या ताख़ीर हो जाए। दोस्तों के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे, सोच में एतमाद बढ़ेगा। जिद और अना से गुरेज करें। अज़वाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और समझौता बेहतर साबित होगा। शरीक हयात की राय को अहमियत देना तल्लुकात में बेहतर साबित हो सकता है। शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच आपकी कामयाबी का रास्ता हमवार करेगी। जी, ये ज़्यादातर बदर अली भूत साहब ये बताएं कि शरीक हयात को बार बार जो स्टार्स वाले एस्ट्रोलॉजर हैं ये ज़्यादा क्यों अहमियत देते हैं कि शरीक हयात के साथ अज़वाजी ताल्लुकात और दूसरे ठीक रहेंगे या ठीक रखें तो बेहतर होगा जी। ये कोई धमकी होती है या क्या होता है? ये धमकी ही होती है जी। हर समझदार बंदा अपने घर का माहौल खराब नहीं करता। सही। यूं समझ लें कि घर में जो गवर्नमेंट होती है वो तो शरीक हयात चले जी हम भी इनसे अच्छा जी। यहाँ पे जो हमारी बहनें हमें सुन रही हैं, जो बेटियां हमें सुन रही हैं, जिनकी शादी हुई है, शरीक हयात उनके फिर शोहर हुए ना, तो वो भी एहतियात करते हैं। वो भी एहतियात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। छठा बुर्ज है हमारा जी सुमला। बुर्ज सुमला सितारा अतारद अच्छा बुरा दिन बुध। सेहत में बेहतरी आएगी। मामूल की ग़िज़ाओं में एहतियात बरतें। ग़िज़ाई आदात में एतदाल रखना बेहतर साबित होगा, वरना आपको मैदे की तकलीफ इस हफ्ते हो सकती है। माली मामलात में मुतात रवैया अपनाना ज़रूरी है। ददियाल वालों से की गई कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। गैर मुतवक्का माली फ़ायदा मुमकिन है। मुआशरती तौर पे मसरूफियत बढ़ेगी। कुछ दोस्त आपको अनलीगल मामलात में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसे मामला से दूर रहना आपके लिए बेहतर है। मनसूबा बंदी में एहतियात बरतें ताकि छोटे छोटे नुकसान से आप बच सकें। अज़दवाजी मामलात में छोटे छोटे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपकी अना आपको नुकसान दे सकती है। शरीक हयात के जज्बात का एहतराम करना आप पे फ़र्ज रहेगा। सफ़र का इम्कान मौजूद है। तनकीदी सोच को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना आपको आगे ले जा सकता है। सब्र और नरमी इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी की राहें खोल देगी। बहुत बेहतरीन है जी। 7वां बुर्ज है हमारा मीज़ान, लिब्रा। बुर्ज मीज़ान सितारा ज़ोहरा अच्छा बुरा दिन जुमा। सेहत बेहतर रहेगी। पुरानी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस हफ्ते आपको जिल्द के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश आपको मज़ीद चाकू चौबंद रख सकती है। माली मामलात में एतदाल और समझदारी की ज़रूरत है। अचानक से अखराजात बढ़ सकते हैं। दूर से मेहमान आ सकते हैं। किसी पुरानी सरमायाकारी से फ़ायदा मुतवक्की है। मुआशरती ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। शोहरत में इजाफा होगा। बैरून मुल्क से कोई रकम भी या कोई तोहफा भी आपको मिल सकता है। सोच में नरमी और तवाज़न पैदा करें। नए आइडियाज़ आपकी राहें रोशन कर सकते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। शरीक हयात की तवक्कुआत पूरी करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की राय का आप एहतराम करेंगे। जी लिब्रा वाले थे। अब मेरे ख्याल में 8वां बुर्ज जो है अकरब। जी बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब सितारा मरीख अच्छा बुरा दिन मंगल। सेहत का खास ख्याल रखें। पिछला हफ्ता आपकी सेहत के लिहाज से बेहतर नहीं था, लेकिन इस हफ्ते रवां बीमारियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। ग़िज़ाई एहतियात लाजिम है। माली मामलात में गैर मुतवक्का फ़ायदे हो सकते हैं। बड़े माली फैसले करने में थोड़ा एहतियात करें। इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा वक्त साबित नहीं होगा। मुआशरती महफ़िलों में आपका वक़ार बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी बलागत पे, अपनी ज़बान पे, अपनी गुफ्तगू पे कंट्रोल रखें। सोच में गहराई और इसरार बढ़ेगा। पुरअसरार उलूम की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। कुछ सीखना चाहेंगे और सीख सकेंगे। खुफिया बातों को समझ सकेंगे। लोगों के इशारा किनाइयों में छुपे हसद को आप पहचान सकते हैं। शरीक हयात के साथ बाहमी एतमाद बढ़ेगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह साबित होंगे। सब्र और हिकमत को आपको इस हफ्ते अपनाना होगा। कमाल बात है जी। 9वां बुर्ज है बुर्ज कौस, सेजिटेरियस। बुर्ज को सितारा मुश्तरी अच्छा बुरा दिन जुमेरात। सेहत बेहतर रहेगी। मतवाजन तर्ज ज़िंदगी अपनाना आपको जिस्मानी और ज़हनी सुकून देगा।
مالی معاملات بہتر رہیں گے، فضول سوچوں سے پرہیز کریں، کوئی پرانا قرض واپس مل سکتا ہے، کوئی پرانا دشمن آپ کی جان چھوڑ سکتا ہے، معاشرتی حلقے میں آپ کی باتوں کا اثر بڑھے گا، گھر میں آپ کے وقار میں کمی آ سکتی ہے، چھوٹوں سے مت الجھیں ورنہ آپ کی انسلٹ ہو سکتی ہے، سوچ میں وسعت آئے گی، نئے تعلیمی یا پیشہ ورانہ منصوبوں کے لیے کیا گیا سفر بہتر ثابت ہوگا، ازدواجی زندگی میں آپ کو تھوڑا احتیاط برتنی ہوگی، محبت اور دوستی بڑھ سکتی ہے، شریک حیات کی خوشیوں اور عزت کو ترجیح دینا ہوگی، نرمی اور خوش اخلاقی آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھول سکتے ہیں، شکر گزاری اور مثبت سوچ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ جی 10واں برج ہے ہمارا جی جدی، برج جدی، ستارہ ذول، اچھا برا دن ہفتہ، صحت میں معمولی اتار چڑھاؤ رہے گا، اس ہفتے آپ سفر کا پلان کر سکتے ہیں، سفر بہتر ثابت ہوگا، متوازن غذا ضروری ہے، مالی معاملات میں استحکام رہے گا، قرض اتر سکتا ہے، سرمایہ کاری میں سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کے دوران احتیاط برتیں، کچھ پرانے رشتوں میں دوری محسوس ہو سکتی ہے، سوچ میں سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس شامل ہو سکتا ہے، ازدواجی زندگی میں سکون اور باہمی تعاون رہے گا، شریک حیات کے ساتھ کیے گئے پلان کامیاب ہو سکتے ہیں، سفر کا امکان جیسے میں عرض کر رہا ہوں، دوران سفر شریک حیات سے بحث سے پرہیز کریں، جلد بازی سے بنے کام بگڑ سکتے ہیں، اس ہفتے آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں شریک حیات سے جو ہے پرہیز کریں، یہ پچھلے ہفتے شریک حیات سے بحث سے پرہیز کریں دوران سفر۔ یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے ہفتے ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ بیوی سے تنگ جو خامند ہے اس نے گاڑی جو ہے اپنی، خود بھی اس میں تھا اور بیوی بھی اس میں تھی، اور گاڑی کو نہر میں جو ہے وہ ڈال دیا اور اس کے بعد ان دونوں کو نکالا گیا۔ تو شریک حیات سے مراد صرف بیوی نہیں مرد بھی ہے، مرد کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ 11واں ہمارا برج ہے برج دلو، برج دلو، ستارہ ذوحل، اچھا برا دن ہفتہ، صحت بہتر رہے گی، ذہنی سکون میسر رہے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت میں خشوع خضوع اور رغبت بڑھ جائے، مالی معاملات میں غیر متوقع تبدیلی، غیر متوقع فائدے ہو سکتے ہیں، سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل تحقیق اور جائزہ ضروری ہے، معاشرتی حلقے میں آپ کی منفرد سوچ کی قدر کی جائے گی، نئے تعلقات بنیں گے مگر کچھ تعلقات میں مخلص پن کی کمی رہے گی، مخلص لوگوں کو پہچانے، سوچ میں تحقیقی جوش ہوگا اور نئے آئیڈیاز آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ازدواجی زندگی میں رومانویت اور ہم آہنگی کا امکان ہے، شریک حیات کے ساتھ مل کر نئے منصوبے بنا سکتے ہیں، سفر کا پلان بن سکتا ہے، بازار میں جا کے پیسے ڈھیر سارے آپ خرچ کر سکتے ہیں، دوسروں کی رائے کو قدر دینا بہتر ثابت ہوگا، محبت اور مثبت سوچ آپ کی اس ہفتے کامیابیوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ ویسے وہ سب مجھے تو لگی ہے رائے سٹار کے پورے جو آپ نے ذائچہ بتایا، اس میں سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ اس ہفتے بازار نہ جائیں، چپ کر کے سوم بنجو سی بازار ویسے تو پیسے زیادہ خرچ کیتے ہیں۔ 12واں برج ہے ہمارا ہوت پیسس، اصل میں صحیح اس طرح ہے کہ زحل کی پوزیشن اس ہفتے بہت اچھی رہے گی، زہرہ اور زحل کا ملاپ رہے گا، تو یہ ہفتہ جدی اور دلو والوں کے لیے اخراجات بھرا ثابت ہو سکتا ہے، ایسے ہوں گے تو خرچ ہوں گے، آئیں گے جی، اللہ سے دیں گے اللہ دیں گے۔ چلو جی ٹھیک ہے، 12واں برج ہے ہمارا برج ہوت پیسس جی، برج ہو، ستارہ مشتری، اچھا برا دن جمعرات، صحت میں بہتری کی توقع ہے مگر جذباتی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں، ذہنی سکون کے لیے تخلیقی سرگرمیاں بہتر رہیں گی، مالی معاملات محتاط روی میں رہیں گے، تھوڑا احتیاط برتیں اور بلا وجہ کے اخراجات سے اجتناب کریں ورنہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں، معاشرتی حلقے میں آپ کی نرم دلی یا مددگار تربیت کی قدر کی جائے گی، مطلب یہ اس ہفتے آپ چیریٹی کرتے نظر آتے ہیں، بعض پرانے تعلقات میں کشیدگی ہو سکتی ہے مگر معاف کرنے سے بات بن سکتی ہے، سوچ میں جذباتیت اور احساس بڑھے گا، اہم فیصلے اپنے دماغ سے کریں، دل کی مت سنیں، نئے خیالات اور خوابوں پر کام کرنا شروع کر دیں، ازدواجی زندگی میں قربت اور محبت بڑھے گی، شریک حیات کے ساتھ اطمینان سے بات کرنا بہتر ثابت ہوگا، سفر کے موقع ہیں خاص طور پر روحانی یا تعلیمی مقاصد کے لیے کیا گیا کوئی بھی سفر کامیابی دلا سکتا ہے، دوسروں کی رائے سے متاثر ہو کر فیصلہ مت کریں، خود پہ یقین رکھیں، دعائیں اور مثبت سوچ اس ہفتے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ یہ تھی جی ہماری 4 مئی سے لے کر 10 مئی تک یہ پروڈکشن تھی، اور میں یہ آپ کو بتاؤں، ایک میں گزارش کروں گا حود صاحب سے، صحیح، اور یہ ہمارے اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہے باقاعدہ،
मैं अचानक ये सवाल कर रहा हूँ सर, आप या मैं पिछले हफ्ते हमने पब्लिक को टाइम नहीं दिया जी। तो उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने कैलकुलेशन की हुई है तो जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पैदा हुई है, जंगी सूरत हाल बनी हुई है, उस पर थोड़ी सी बता दें कि कितने फीसद चांसेस हैं जंग के, और फिर कौन सा मुल्क जो है वो पहल कर सकता है और कौन से मुल्क को जो है वो ज्यादा कामयाबी है, और अवाम किसके साथ खड़ी है। ये जरा थोड़ा सा अगर आपने किया है तो इस पे काइंडली फिर बता दीजिए। जी, ऐसे है कि जी मार्च के महीने में भाई साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी शमस का बुर्ज होत में ट्रांजिट करना ये पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। ठीक है जी, भाई साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत जब इस तरह होता है तो हमसायों से तल्लुकात, स्पेशली वो हमसाए जो आपके खिलाफ हो उनसे तल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा होती है। ठीक है जी, जब हम पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं तो पाकिस्तान का जो जोडिक साइन बनता है वो टॉरस बनता है। टॉरस में मरीख की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी के तहत जंग नहीं होगी। ठीक है जी, लेकिन झड़पें चलती रहेंगी जो एक काफी लंबे अरसे तक चल सकती हैं। ठीक है जी, भाई साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये जंग होती नजर नहीं आती। बाकी मरीख पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है और मरीख जंगो जदल का सितारा है, तो पाकिस्तान की अवाम की फौज के साथ मोहब्बत बढ़ सकती है, लेकिन भारत का जो जायचा हम बनाते हैं उसमें मरीख की पोजीशन कमज़ोर है, तो इंशाअल्लाह ताला भारत की अवाम भारत की फौज के साथ नफरत में मुब्तला हो जाएगी। मतलब कि मज़ीद उनकी अवाम में भारत के अफवाज के लिए नफरत जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर जंग होती है तो पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये तो फिर आपने मोदी को बता दिया है, और अगर ये आवाज़ हूद साहब की मोदी तक पहुंचे तो मोदी गौ माता काम नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। बता दिया हूद साहब ने, और जो ये बताते हैं बिल्कुल ठीक होता है, इसलिए बंदे का बच्चा बन जाए। जी, एक और बात सही कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और सबसे अहम बात कि अल्लाह से की ज़ात हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, या पाक आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।